बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने रीड की है। अब बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे। इसमें ये होगा कि कैपिटल एन जो है ये नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स जो है वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन या फार्मूला जो जैसे हमने किया था वैसा ही रहेगा। इफ़ द बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, कि अगर 10 एक्सपेरिमेंट्स ऐसे किए हैं या 20 एक्सपेरिमेंट्स ऐसे किए हैं तो वो जो नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स है वो साथ अगर आप बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मल्टीप्लाई कर दें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दो रिजल्टेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो क्या कहलाएगी, बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। इसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी कहते हैं। जहाँ पे एक्सपेक्टेड का वर्ड आए वहाँ पे भी आपने कैपिटल एन साथ मल्टीप्लाई करना है, या फिर बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स सक्सेस इन कैपिटल एन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एन ट्रायल्स, ठीक है, बाकी सारा ये वही है कि एन ट्रायल्स होते हैं, कैपिटल एन टोटल एक्सपेरिमेंट्स हैं और एक्स सक्सेस है, इज़ गिवन बाय फार्मूला क्या होगा, एफ ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स। बाकी वही है कि कैपिटल एन को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है। पहले आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखते थे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब एफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स विच इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी के साथ कैपिटल एन को मल्टीप्लाई कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल एक्स को कैपिटल एन से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे कैपिटल एन बाहर। बाकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का फॉर्मूला एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, ठीक है। ये ऑर्डर आगे पीछे करके लिखा है, आप इसको पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स पे लिखते हैं तब भी ठीक है। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल देखें। आउट ऑफ 800 फैमिलीज़ विद 5 चिल्ड्रन ईच हाउ मच वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव। 800 टोटल फैमिलीज़ हैं, उनमें 5 चिल्ड्रन हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्मॉल एन 5 है, कैपिटल एन 800 है, तो फाइंड आपने क्या एक्सपेक्ट का भी वर्ड आ गया है, तो जिससे भी आपको पता चल गया कि कैपिटल एन आपने साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 बॉयज़ एटलीस्ट 3 बॉयज़ एट मोस्ट 1 बॉय। कैपिटल एन 800 स्मॉल एन 5। अब इसमें पी और क्यू बनाने हैं। जहाँ पे चिल्ड्रन हो, कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट हो, गर्ल्स बॉयज़ हों, ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ या फिर चिल्ड्रन, मैन वुमेन, ठीक है, या फिर कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट, इन सब में पी और क्यू सेम होते हैं 1/2, ठीक है, पी और क्यू 1/2 होते हैं इस तरह के सारे एक्सपेरिमेंट्स में, जहाँ गर्ल्स बॉयज़ की बात हो, चिल्ड्रन की हो, या फिर मैन वुमेन की हो, या फिर कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट हो। यहाँ पे पी और क्यू क्या होते हैं, 1 होते हैं। अब पी और क्यू में पता चल गया 1 है, कैपिटल एन 800 स्मॉल एन 5 है। तो अब आपने फाइंड क्या करना है, 4 बॉयज़। तो x इज इक्वल टू 4 आपने फाइंड करना है, ठीक है। पहले आप इसी तरह फाइंड कर लें, बाद में एंड पे जाके कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दें। तो कैपिटल प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 4, तो क्या आ जाएगा 5cx, ठीक है। तो 5 क्या है, n सी एक्स, n 5 है, x क्या है 4, 5c4 और p रेज टू पावर x और q रेज टू पावर n माइनस x। तो ये क्या आ जाएगा 5/32। अब आपने इसकी एक्सपेक्ट फाइंड करनी है कि कितना जो है ये एक्सपेक्ट करते हैं 4 बॉयज़ का आना। तो आपने एक्सपेक्टेड जो है वो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ विद 4 बॉयज़ फाइंड कर लेना है। तो क्या कर देना है, सिंपल आपने कैपिटल एन है 800 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5/32 से, ठीक है। तो किसके इक्वल आ जाएगा ये 800 इंटू 5/32।
विच इज़ इक्वल टू 125। ठीक है, नेक्स्ट है एटलीस्ट 3 बॉयज़। एटलीस्ट 3 बॉयज़ का प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर 5 तक सारी प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो 5C3 से स्टार्ट करेंगे। 1/2 3, 1/2 5 - 3 प्लस 5C4 1/2 raised to power 4 1/2 raised to power 5 - 4 प्लस 5C5 1/2 raised to power 5 1/2 raised to power 5 - 5। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करके ऐड कर लें तो ये आ रहा है 16/32 या फिर 0.5। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज़ विद एटलीस्ट 3 बॉयज़ क्या आ जाएगा, इसी तरह आपने लिख लेना है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज़ विद एटलीस्ट 3 बॉयज़ इसके इक्वल होगा 16/32 या 0.5 है। ठीक है, 16/32 मल्टीप्लाई 800 कर दें, 800 मल्टीप्लाई 16/32 एक ही बात है, तो ये 400 आ गया। ठीक है, अब थर्ड वन है एट मोस्ट 1 बॉय। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल, x लेस देन इक्वल 1। ठीक है, 1 और 1 से लेस प्रोबेबिलिटीज़। 5C1 1/2 raised to power 1 1/2 raised to power 5 - 1 प्लस 2 ही हैं, 1 और 0, 1/2 raised to power 0 1/2 raised to power 5 - 0। तो क्या आ जाएगा 5/32 प्लस 1/32 6/32। अब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज़ फाइंड कर लें। उसी तरह आपने लिखना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज़ विद एट मोस्ट 1 बॉय किसके इक्वल होगी, 800 मल्टीप्लाई 6/32 150। नेक्स्ट टॉपिक है मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस है। अब आपने इसको प्रूफ नहीं करना, प्रूफ आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। मीन किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के, विच इज़ इक्वल टू समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ये आपने पढ़ा हुआ है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो NP है। ठीक है, ये प्रूफ आपने नहीं करना, ये सारा इस प्रूफ के बाद जो है वो आता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है, और वो ये आपने जस्ट यहाँ से करना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो NP है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज़ इक्वल टू NP, यानी मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ NP। अब इसी तरह वेरिएंस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, सेकंड क्या है, वेरिएंस। वेरिएंस का भी किसी तरह आपने प्रूव नहीं करना, जस्ट जो फॉर्मूला एंड पे प्रूफ के बाद आया है उसको आपने कर लेना है अच्छे तरीके से। ये वेरिएंस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, विच इज़ इक्वल टू NPQ। ठीक है, वेरिएंस किसके इक्वल है, NPQ के। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि Q किसके इक्वल होता है, 1 - P के, ये पहले आपने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आपने लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होगा, NPQ के। ठीक है, NPQ का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसको सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से, और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से, विच इज़ इक्वल टू √ऑफ NPQ। अब नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल देखें, 9.6
9.6 एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ये आपके कोर्स में नहीं दी गई, लेकिन एक्सरसाइज में मीन एंड वेरिएंस से जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चन हैं वो सारे गिवन हैं, तो इसलिए ये एग्जाम्पल भी आएगी। यहाँ देखिए ना, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन N20 है, P इज इक्वल टू 3/5। फाइंड करें मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल, आपने फॉर्मूलाज लगाने हैं और करना है। N दिया हुआ है, P दिया हुआ है, Q आप फाइंड कर सकते हैं। Q किसको इक्वल होता है 1 माइनस P के, तो इसी तरह से मीन और वेरिएंस आ जाएगा। ये आपको N दिया हुआ है और P दिया हुआ है, Q फाइंड कर लें। Q किसके इक्वल होता है 1 माइनस P के, 1 माइनस 3/5 क्या आ जाएगा 5 माइनस 3/5, 2/5। ठीक है, ये Q आ गया 2/5। अब आपने क्या करना है, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। जी, तो मीन किसके इक्वल होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x के, विच इज़ इक्वल टू NP। ठीक है, N है 20 और P है 3/5, 12 आ गया। नेक्स्ट है वेरिएंस। वेरिएंस किसके इक्वल होता है NP/Q के, 20 3/5 और ये 2/5। ठीक है, तो ये आ गया 4.8। नेक्स्ट है, इसको सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू ST, और ये स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, स्क्वायर रूट ऑफ NP/Q आ जाएगा, और विच इज़ इक्वल टू 4.8 स्क्वायर रूट। ठीक है, जो भी वैल्यू आती है वो आप यहाँ लिख लें। नेक्स्ट एग्जांपल देखें 9.7। इन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वर फाउंड टू बी 38 एंड 5.6 रिस्पेक्टिवली। फाइंड P एंड N। ठीक है, N और P आपने फाइंड करने हैं। यहाँ पर आपको मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है। मीन 38 है और स्टैंडर्ड डेविएशन है 5.6। अब आपने N और P कैसे फाइंड करना है। मीन किसके इक्वल होता है NP के, विच इज़ इक्वल टू 38। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होता है NP/Q स्क्वायर रूट, विच इज़ इक्वल टू 5.6। अब आपने डिवाइड करना है इन दोनों इक्वेशन। पहले इसको स्क्वायर कर लें ताकि ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। स्क्वायर रूट ख़त्म करने से NP/Q इक्वल आ जाएगा 31.36 के। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने इस इक्वेशन को और इसको डिवाइड कर लें। बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो क्या आ जाएगा NP/Q ओवर NP। ठीक है, और इसी तरह 31.36 ओवर 38, तो ये NP कैंसिल हो गए, Q आ जाएगा यहाँ से 0.83। ठीक है, तो P आप फाइंड कर सकते हैं। P किसके इक्वल होता है 1 माइनस Q के, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0.83 और 0.17। ठीक है, अब आपने N फाइंड करना है। P आ गया। N फाइंड करने के लिए किसी भी इक्वेशन में P की वैल्यू रखें, N आ जाएगा। फर्स्ट में रख लेते हैं। दिस इम्प्लाइज NP इक्वल है 38 के, N इसी तरह P आ जाएगा 0.17 38, और यहाँ से 0.17 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो N की वैल्यू आ जाएगी 224। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी थी, एक N और दूसरा P। एक्सरसाइज में इससे रेलिवेंट सारे क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। ये पूरा पेज जो है वो इससे रेलिवेंट है, जो भी आपके स्मार्ट सिलेबस में हैं वो सारे आपने यहाँ से कर लेने हैं।
तो ये 9.10 जो है ये थोड़ा डिफरेंट है, ये मैं आपको करा देती हूँ। x इक्वल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड विद n 10 p.4, देन फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 10/6। ये स्टेटमेंट मैंने लिख ली है, n 10 है, p.4 है, y जो है वो x माइनस 10/6 है। मीन एंड वेरिएंस आपने y के लिए फाइंड करने हैं, y का मीन लेना है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y है, इसको y का मीन कहते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x का मीन, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y किसके इक्वल हो जाएगी, इधर भी अगर आपने इधर एक्सपेक्टेशन ली है तो इधर भी लेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 10/6, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वही आपने यहाँ यूज़ करनी है। कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन x माइनस 10 हो जाएगा 1/6। इसी तरह एक्सपेक्टेशन किस पे अप्लाई होती है, वेरिएबल पे, कांस्टेंट साथ इसी तरह आ जाता है। तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 10 1/6। एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या है, x का मीन है। x का मीन आपको जो है वो नहीं दिया गया, आपने खुद फाइंड करना है। तो x का मीन पहले फाइंड कर लें। एक्सपेक्टेशन ऑफ x किसके इक्वल होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x NP के, ठीक है। NP क्या आ जाएगा 10 × 0.4, ये जो भी आ जाएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये आ गया 4। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है वो यहाँ पे आपने लगा लेना है। ये x बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, तो इसका मीन NP है और NP कैलकुलेट करने के बाद 4 आया है, तो आप यहाँ लगाएंगे 4 माइनस 10, तो ये आ गया -6 विच इज़ इक्वल टू -1 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। नेक्स्ट आपने वेरिएंस ऑफ y फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वेरिएंस ऑफ x चाहिए। वेरिएंस ऑफ x किसके इक्वल होगा, वेरिएंस ऑफ x इक्वल होगा NP/Q के। n है 10, p है 0.4 और q किसके इक्वल होता है, q इक्वल होता है 1 माइनस p के, तो 1 माइनस 0.4 विच इज़ इक्वल टू 0.6, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6, ये आ गया 2.4 वेरिएंस ऑफ x। अब नेक्स्ट आपने वेरिएंस ऑफ y फाइंड करना है। y किसके इक्वल है, x माइनस 10/6 के। पहले दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन ली थी, अब दोनों तरफ वेरिएंस ले लें। वेरिएंस ऑफ y इज़ इक्वल टू, इधर भी वेरिएंस आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ x माइनस 10/6। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट डबल होके बाहर आ जाता है, 1 क्या बन जाएगा 36 और वेरिएंस अप्लाई होगा x माइनस 10 पे, 1/36। वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ 10 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से ये आ जाएगा वेरिएंस ऑफ x माइनस वेरिएंस ऑफ 10 0, तो क्या बचा 1/36 वेरिएंस ऑफ x। 1/36 वेरिएंस ऑफ x आपने निकाला 2.4, इसको कैलकुलेट करें, वेरिएंस ऑफ y आ जाएगा, तो ये आ गया 0.067, ठीक है। ये 9.8 एग्जाम्पल से भी रेलिवेंट जो है वो क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिवन है। ये जो मैंने एग्जाम्पल्स करवाई हैं लाजमी करें, इनसे रेलिवेंट सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं। अब 9.8 से रेलिवेंट जो है वो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, लेकिन इसको मार्क नहीं किया हुआ, तो ये भी आपने पढ़नी है। इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4। तो अब आपने देखना है कि क्या ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 5 हो, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 हो, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, ऐसा पॉसिबल है, तो ये आपने देखना है। मीन किसके इक्वल है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में NP के, NP है 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, NPQ है, ये मीन है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये इक्वल है 4 के, ठीक है। स्क्वायर ले लें तो ये हो जाएगा NPQ इज़ इक्वल टू 16। अब इसी तरह जैसे आपने प्रीवियस एग्जांपल में किया था, इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे।
बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2 NPQ over NP is equal to 16/5. NP कैंसिल, Q क्या आ गया 3.2 विच इज़ नॉट पॉसिबल। P और हमने पीछे पढ़ा था कि P और Q को प्लस करें तो वो 1 के इक्वल आते हैं। ये नहीं, इसका मतलब ये है कि दोनों ही जो है वो 1 से लेस हैं। जब हम उन्हें ऐड करें तो फिर जो वो दोनों जो हैं वो बराबर होते हैं ऐड होने के बाद 1 के। इसलिए P भी लेस देन 1 है और Q भी लेस देन 1 है। अगर Q जो है वो 3.2 आया है तो ये रॉन्ग है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि Q जो है वो ग्रेटर देन 1 आए या P ग्रेटर देन 1 आए। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है कि सिंस P और Q cannot be greater than 1, so it is not possible, जैसे उन्होंने स्टेटमेंट में कहा हुआ था, so it is not possible to have binomial distribution with mean 5 and standard deviation 4। ये लिख देना है आपने। बिल्कुल ऐसे ही ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 9.18, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3.7। सेम लाइंस पे आपने करना है। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि ये पॉसिबल है या नहीं। इसी तरह ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं तो उस पर फिर जो है वो आपको ये लाजमी करना है। नेक्स्ट 9.19 भी हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा। एक टॉपिक हमारा कंप्लीट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे।